Assalamu alaikum students, this is Nomana Lodi with lecture number 14 and we were doing synthesis, combination of two sentences, and now today I have three methods to discuss with you. First is combine by using an adverb or adverb phrase. Second is phrases in appositions, and the third one is conjunctions. Just let me start it. Adverb. What is an adverb? Adverb is one of the parts of speech. An adverb is a word used for qualifying the meaning of a verb, adjective or other adverbs. यानी एक adverb क्या होता है? एक ऐसा word, एक ऐसा लफ्ज़ जो कि एक वर्ब यानी फेल, एडजेक्टिव एक सिफत और अदर एडवर्ब्स या दूसरे उस जैसे एडवर्ब्स को उनके मीनिंग को मज़ीद क्वालिफाई करता है किसी सेंटेंस में. तो इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ. ही वॉक्स स्लोली. इसमें स्लोली जो है इट क्वालिफाइज द वर्ब वॉक. स्लोली यहाँ पे वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है और ये स्लोली एडवर्ब है. ही इज़ वेरी स्लो. इसमें वेरी जो है इट क्वालिफाइज द एडजेक्टिव स्लो. स्लो इसमें एडजेक्टिव है, क्वालिटी है नाउन की, और वेरी जो है इसके मीनिंग को मज़ीद ऐड कर रहा है. ही वॉक्स वेरी स्लोली. इसमें वेरी जो है इट क्वालिफाइज द एडवर्ब स्लोली. स्लोली एडवर्ब है और इसके ही मीनिंग को दूसरा एडवर्ब वेरी जो है वो इसको मज़ीद इन्हेंस कर रहा है. तो अब देखते हैं. कभी तो ऐसा होता है कि सिंथेसिस के क्वेश्चन में लिखा होता है कि यूज़ एन एडवर्ब, कभी लिखा होता है यूज़ एडवर्बियल फ्रेज़, और समटाइम्स एडवर्ब एल वाई भी लिखा होता है. तो एडवर्ब तो सिंपल है कि एल वाई जो है वो एंड में आ जाता है अक्सर. और एडवर्ब फ्रेज़ क्या है? फ्रेज़ कहते हैं इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 वर्ड्स, या आप ऐसा कह सकते हैं इसको कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. यानी एडवर्बियल फ्रेज़ में 2 या 3 वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं. इसको स्टार्ट करते हैं. हिज फादर डाइड, इट वॉज़ अनफॉर्चुनेट. तो अनफॉर्चुनेट को आप एल वाई लगा के अनफॉर्चुनेटली बना लेंगे सेकेंड वाले सेंटेंस में से. Unfortunately, his father died. I finished my work. It took me no time. No time जो है ये फ्रेज़ है एडवर्ब की, तो इसको आप ऐसे जॉइन करेंगे. I finished my work in no time. इसमें आपको प्रेपोजिशन यूज़ करनी पड़ेगी in, और ये एडवर्ब फ्रेज़ के ज़रिए सॉल्व हुआ है. He failed in the examination. He was unlucky. अनलकी को आप बनाएंगे अनलकीली, UNLUCKILY, और फिर आगे कॉमा पुट करेंगे. अनलकीली कॉमा ही फेल्ड इन दी एग्जामिनेशन. आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड. आई वेटेड टिल हिज अराइवल, और इसको आप कंबाइन करेंगे तो बनेगा आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड टिल हिज अराइवल. ही डिज़र्व टू सक्सीड. ही फेल्ड. ये एग्ज़ाम्स में आया हुआ था, मैं ये आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाह रही थी. पहले इसके मीनिंग को समझें. डिज़र्व का मतलब होता है मुस्तहिक होना, और सक्सीड का मतलब होता है कामयाब होना. वो कामयाब होने का मुस्तहिक था, वो फ़ेल हो गया. इट मीन्स कि वो जो फ़ेल हुआ वो उसका मुस्तहिक तो नहीं था. तो ही फेल्ड अगर डिज़र्वेडली लाएंगे तो इसका मतलब कि वो उसको फ़ेल ही होना चाहिए था, वो डिज़र्व करता था, लेकिन चूँकि वो तो कामयाब हो सकता था, तो इसलिए मैंने डिज़र्वेड जो है उसके साथ एल वाई तो लगेगा एडवर्ब बनाने के लिए एंड में, डिज़र्वेडली, लेकिन उससे पहले अन लगाना है आपने. अन, UN, यानी ही फेल्ड अनडिज़र्वेडली, यानी वो मुस्तहिक तो नहीं था इसका, उसको पास होना चाहिए था, लेकिन वो फिर भी फेल हो गया. ही फेस द डिफ़िकल्टी. ही शोड करेज. इसको आप कंबाइन करेंगे. ही फेस्ड द डिफ़िकल्टी करेजियसली. ही शोड करेज में से आप करेज लेंगे और उसके साथ COURAGE करेज, और उसके साथ OUSLY. LY तो लगना है एंड में. इसके अलावा भी वर्ड को ज़रा प्रॉपर बनाने के लिए उसके स्पेलिंग कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ता होता है. नेक्स्ट और लास्ट वन है आई फिनिश्ड माई वर्क
इट टुक मी नो टाइम। इसमें नो टाइम जो है ये एडवर्बियल फ्रेज़ है, तो आप इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, आई फिनिश्ड माई वर्क इन नो टाइम। इन लगाएंगे और नो टाइम लगाएंगे, बाकी का जो है वो ज़रूरत नहीं है, उसकी अननेसेसरी है। सेकंड नंबर पे है कंबाइन द सेंटेंसेस बाय यूजिंग नाउन्स और फ्रेजेस इन एपोजिशंस। एपोजिशन का मतलब है कि ऐसी फ्रेजेस को यूज़ करना है आपने जो नाउन के बिल्कुल अकॉर्डिंग हो, उसको ही मज़ीद उसको एक्सप्लेन कर रही हो। तो इसको करते हैं, ये कम आता है, इट्स वेरी रेयर, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चले आपको उसके 2 सेंटेंस थोड़ा सा बता देती हूँ, आइडिया दे देती हूँ। खालिद इज़ माई ब्रदर, ही इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। अब ब्रदर होना और ब्रिलियंट स्टूडेंट होना, ये दोनों फ्रेजेस जो हैं ये किसको एक्सप्लेन कर रही हैं? खालिद को, ही को। खालिद, उसके बाद आप कॉमा पुट करेंगे, खालिद माई ब्रदर इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। माई ब्रदर और ब्रिलियंट स्टूडेंट, बोथ द फ्रेजेस दे आर अबाउट द नाउन खालिद। तो कभी तो ऐसा होता है कि जैसे खालिद के बाद आपने एक कॉमा लगाया, उसके बाद माय ब्रदर के बाद अगर आप कॉमा लगा लेते हैं ठीक है, नहीं भी लगाते तो कोई बात नहीं। माय ब्रदर के बाद भी कुछ जगह पे जो है वो फ्रेजेस के दरमियान लगा होता है, उसके बाद भी लगा लें अगर, तो फिर भी इट्स ओके। लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ द पंजाब, इट इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। इसको आप ज्वाइन करेंगे, लाहौर फिर कॉमा, द कैपिटल ऑफ पंजाब इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। इसमें द कैपिटल ऑफ पंजाब और ब्यूटीफुल सिटी बोथ क्वालिफाई द प्रॉपर नाउन लाहौर। तो इसको आपने इस तरह किया। इसमें जो है वो इस मेथड के लिए अब लास्ट वन जो है वो जो आज मैंने आपके लिए किया है वो कंजंक्शन है। कंजंक्शन देख लेते हैं कि क्या होते हैं। A conjunction is a word used for joining one word to another or one sentence to another sentence. Conjunction एक ऐसा word होता है जो कि एक लफ्ज़ को दूसरे से या फिर समटाइम्स सेंटेंस को दूसरे से भी, यानी जॉइनिंग का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। और हम हमेशा लातादाद इंग्लिश में कंजंक्शन यूज़ करते रहते हैं। एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं आपको। असलम एंड हिज ब्रदर केम और आई वेंट देयर बट ही वॉज एब्सेंट। इसमें एंड और बट जो है वो कंजंक्शन है, ये जॉइन कर रहा है 2 क्लॉजेस को या 2 सेंटेंसेस को आपस में जॉइन करता है। तो कंजंक्शन का तो आपको पहले भी आइडिया दिया गया है, लेकिन एनीवेज़ मैंने फिर भी आपके जो प्रीवियस पेपर्स थे उनमें से कुछ कंजंक्शंस की एग्जांपल सेलेक्ट कर ली हैं, तो मैं आपको जल्दी क्विकली बता देती हूँ। नंबर 1, ही वॉज़ अ चीट, ही वॉज़ अ लायर। अब यहाँ पे देखें कि नाउन की 2 क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं, बल्कि नेगेटिव हैं वो ट्रेट्स। चीट धोखेबाज और लायर झूठा, दोनों ही नेगेटिव हैं और एक जैसी क्वालिटीज़ हैं। तो आप इसको 2 तरह से कर सकते हैं, या तो आप बोथ लगा दें, BOTH बोथ, या फिर एज़ वेल एज़। दोनों तरह मैं आपको बताती हूँ। ही वॉज़ बोथ अ चीट एंड अ लायर, या फिर इसको ऐसे कीजिए, ही वॉज़ अ चीट एज़ वेल एज़ अ लायर। नेक्स्ट है नंबर 2, शी वॉज़ एनॉयड, शी केप्ट क्वाइट। एनॉयड का मतलब होता है एंग्री होना, नाराज़ होना, और क्वाइट QUIET क्वाइट का मतलब होता है खामोश रहना। तो ये ऑपोजिट बातें हैं कि वो गुस्से में आ गई फिर लेकिन वो खामोश रही, तो इन दोनों के दरमियान में आप बट लगाएंगे। शी वॉज़ एनॉयड बट शी केप्ट क्वाइट। Number 3, we all respect him, he is an honest man. We all respect him because he is an honest man. और because लगा लें, और अगर आपने so या therefore लगाना है तो फिर आपको सेकंड वाले सेंटेंस को पहले लाना पड़ेगा। He is an honest man, so और therefore we all respect him. He is hardworking, he is dishonest. अब इसमें 2 बातें, 2 क्वालिटीज़ नाउन की बताई गई हैं। एक हार्डवर्किंग, मेहनत करना, मेहनती होना यानी पॉजिटिव, और डिसऑनेस्ट होना, बददियानत होना। तो जब 2 बताई गई हैं और डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, बातें हैं, तो आपने उसमें बट लगाना है। ही इज़ हार्डवर्किंग बट ही इज़ डिसऑनेस्ट। द ट्रेन हैड स्टॉप्ड
द पैसेंजर्स रश्ड टू इट। इसका मीनिंग है कि ट्रेन रुक गई थी और मुसाफिर जो है वो इसकी तरफ दौड़े या लपके। उसके इसमें आप व्हेन लगा सकते हैं या एज सून एज। व्हेन द ट्रेन हैड स्टॉप्ड, उसमें आपको फिर कॉमा पुट करना होगा, कॉमा लगाएं। द पैसेंजर्स रश टू इट, या फिर इसको ऐसे बना लें, एज सून एज द ट्रेन हैड स्टॉप्ड कॉमा द पैसेंजर्स रश टू इट। नेक्स्ट है द टीचर वॉज एफिशिएंट, ही वॉज प्रोमोटेड। द टीचर वॉज एफिशिएंट सो और देयरफॉर ही वॉज प्रोमोटेड, या फिर इसमें बिकॉज लगा लें, ही वॉज प्रोमोटेड बिकॉज ही लगा लें, या द टीचर पहले लगा लें। द टीचर वॉज प्रोमोटेड बिकॉज ही वॉज एफिशिएंट। ही इज़ पुअर, ही इज़ नीटली ड्रेस्ड, इसमें भी बट लगाएंगे। ही इज़ पुअर बट ही इज़ नीटली ड्रेस्ड। ऑल्दो जेट भी लगा सकते हैं जिसमें बट लगाया हो। ऑल्दो ALTHOUGH, ऑल्दो और YET येट, ये कैसे पुट करेंगे? ऑल्दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ नीटली ड्रेस्ड। नेक्स्ट है ही वॉज लेट, ही वॉज पनिश्ड, ये भी बहुत ईजी है। ही वॉज लेट सो और देयरफॉर ही वॉज पनिश्ड, या फिर ऐसे कर लें, ही वॉज पनिश्ड बिकॉज ही वॉज लेट। ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, ये दोनों पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं तो इसमें बोथ या एज वेल एज लगा लें। ही इज़ बोथ अ गुड प्लेयर एंड अ गुड स्टूडेंट, और ही इज़ अ गुड प्लेयर एज वेल एज अ गुड स्टूडेंट। नेक्स्ट लास्ट वन है डोंट टेल अ लाई यू विल बी पनिश्ड, इसमें आप अदरवाइज़ पुट करेंगे। डोंट टेल अ लाई अदरवाइज़ यू विल बी पनिश्ड। इसके अलावा मैंने आपको, ये तो हो गए आपके ऑलमोस्ट, मैंने सारे आपको सिंथेसिस करा दिए हैं। अब आपने ऐसा करना है कि इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रैक्टिस के लिए चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 1 to 18 जो कि सेट नंबर 1 की ओपन की है, वो मैं पहले भी आपको बताया था शायद मैंने कि ये आपने करनी है प्रैक्टिस, और उसके बाद फिर आपने मुझे या तो गूगल क्लासरूम में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में आपने मुझे इसके बारे में, अगर कोई आपको कन्फ्यूजन होगी तो फिर हम मिलकर सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।